नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो बिहार में तो खुल गया स्कूल व कोचिंग। जानिए झारखंड में कब खुलेंगी। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर काफी कम हो चुकी है। हाट, बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल समेत तमाम तरह के प्रतिष्ठान खुल चुके हैं। इसके बावजूद भी अब शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग के अलावा मंदिरों के खुलने का इंतजार है। उम्मीद है कि अनलॉक 6 में इन सभी को खोलने की अनुमति राज्य सरकार दे। शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर अभिभावकों के साथ साथ कोचिंग शिक्षण संचालक और चैंबर भी अपना समर्थन कर रहे हैं। इनका मानना है कि कोरोना संक्रमण काल में मानव जीवन के बाद यदि सबसे अधिक प्रभाव किसी चीज पर पड़ा है तो वह शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा है। झारखंड अभिभावक संघ के मनोज मिश्रा का कहना है कि बच्चों का पहले टीका लगाया जाए। ऐसी व्यवस्था हो तो शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगवाया जाए। इसके बाद ही स्कूल खोला जाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल 9वीं, 10वीं, 11वीं व 12वीं की कक्षाएं नियम के तहत संचालित की जा सकती है। स्कूल प्रबंधक अभिभावकों के घोषणा पत्र न ले बल्कि स्वयं यह घोषणा पत्र दे कि उनका संस्थान सुरक्षित है और सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों ने टीका ले लिया है। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि बीते 19 माह से कोचिंग संस्थान बंद है। संचालकों के सामने भूखमरी की स्थिति आ चुकी है। अभी भी संस्थान नहीं खोला गया तो स्थिति और भी विकराल होगी। अन्य राज्यों में दिशा निर्देशों के साथ शैक्षणिक संस्थान को खोला जा रहा है। अब झारखंड में भी स्थिति सामान्य हो रही है तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें कि अभी स्कूल कोचिंग को खोलना चाहिए या फिर इसे अभी बंद ही रहने देना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे में 55 नए कोरोना पॉजिटिव की हुई पहचान, 110 हुए ठीक। पूर्व सिंहभूम में एक संक्रमित की हुई मौत। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 55 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। 110 ठीक भी हुए हैं। पूर्व सिंहभूम में एक संक्रमित की मौत भी हुई है। अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 476 पर पहुंच गई है। झारखंड में अब तक 3,46,113 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इसमें से 3,40,463 ठीक भी हो चुके हैं। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 12, चतरा से 1, धनबाद से 6, पूर्व सिंहभूम से 15, गुमला से 3, हजारीबाग से 2, खुट्टी से 1, कोडरमा से 1, लातेहार से 4, रांची से 6, साहेबगंज में 3, सिमडेगा से 1 और बाकी किसी जिले में कोई भी संक्रमित नहीं मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक और इंटर परीक्षा के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार। 9वीं और 11वीं में एक विषय में फेल रहने पर 5 अंक का ग्रेस। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसे लागू करने के लिए तैयारी की जा रही है। जेक द्वारा रिजल्ट को लेकर तय किए गए प्रावधान के अनुरूप इस वर्ष मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों को किसी विषय में 100 में से 80 अंक तक कक्षा 9वीं और 11वीं में प्राप्त अंक के आधार पर दिए जाएंगे। अगर कोई विद्यार्थी कक्षा 9वीं या 11वीं में एक विषय में फेल है एवं 5 अंक तक ग्रेस मार्क्स देने पर वह पास हो रहा है तो उसे 5 अंक तक ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। इसी प्रकार फर्स्ट व सेकेंड डिवीजन के लिए भी ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। उदाहरण स्वरूप मैट्रिक में 300 अंक प्राप्त करने पर विद्यार्थी को प्रथम श्रेणी से पास घोषित किया जाता है। अगर किसी परीक्षार्थी को कुल 295 से लेकर 299 तक प्राप्त अंक प्राप्त हुआ है तो उसे अधिकतम 5 अंक तक ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। यह प्रावधान अन्य डिवीजन पर भी लागू होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में रफ्तार के कहर, ड्राइवर को आई नींद की झपकी। अनियंत्रित टैंकर ने सामने से आ रहे ट्रक को मारी टक्कर। टैंकर सड़क किनारे झोपड़ी में घुसा। पबिया गोविंदपुर साहिबगंज नेशनल हाईवे पर एक बार शुक्रवार को फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जामताड़ा नारायणपुर के बीच पबिया में ट्रक और तेल टैंकर की आपस में टक्कर हो गई। इससे अनियंत्रित होकर टैंकर सड़क किनारे एक झोपड़ी में जा टकराया। हादसा पबिया स्वास्थ्य केंद्र के पास हुआ है। गनीमत रही कि झोपड़ी में हादसे के वक्त कोई नहीं था, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। माना जा रहा है कि टैंकर ड्राइवर को नींद की झपकी लगी और इसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। इधर हादसे के बाद टैंकर को छोड़कर ड्राइवर व खलासी मौके से भाग निकले हैं। घटना में ट्रक का ड्राइवर व खलासी सुरक्षित है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना मास्क के 3066 लोगों पर जुर्माना। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में छूट मिलने के बाद अब लोग धीरे धीरे लापरवाह हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में पुलिस के चेकिंग अभियान में यह बात सामने आई है। पुलिस ने विभिन्न जिलों से 3066 लोगों को सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के पकड़ा है। इन लोगों से 1,33,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा 165 लोगों से लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर 89,000 रुपये की वसूली की गई है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार सिमडेगा में 1551, बोकारो
बोकारो से 838, गढ़वा में 337 व रांची में 36 लोगों को बिना मास्क के पकड़ा गया है। इसी तरह जो है जमशेदपुर में 71, रामगढ़ में 37, बोकारो से 37, पाकुड़ में 3, दुमका में 2, हजारीबाग में 8, गढ़वा में 1, पलामू में 6 मामला लॉकडाउन उल्लंघन का सामने आया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 54 चिकित्सकों को मिला अवधि विस्तार, छूटे हुए चिकित्सकों को भी लाभ देने की तैयारी। राज्य में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक वर्ग के 54 चिकित्सकों को 6 माह के लिए सेवा अवधि विस्तार दिया है। कोरोना से उत्पन्न विषम परिस्थिति से निपटने एवं कोरोना मरीजों को समुचित चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर ऐसा किया गया है। अब राज्य सरकार को जानकारी मिली है कि इन 54 चिकित्सकों के अलावा भी कई चिकित्सक हैं जो अगले साल मार्च तक जो है सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इन सभी को जो है इसका लाभ मिल सके, इससे लेकर ऐसे चिकित्सकों से आवेदन मांगे गए हैं ताकि उन्हें अवधि विस्तार मिल सके। चिकित्सकों को 20 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग में आवेदन करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में हादसा, गिट्टी लदा हाईवा घर पर पलटा, घर में सो रहे लोग बाल बाल बचे, ड्राइवर को आई चोट। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के 3 नंबर रोड में रहने वाले राजू कुमार के घर पर बीती रात गिट्टी लदा हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। घर में सो रहे लोग बाल बाल बच गए हैं। हाईवा पलटने से घर क्षतिग्रस्त हो गया है। ड्राइवर को हल्की चोट आई है। अचानक हुई जो है आवाज से घर के लोग उठ गए और सूचना पर शुक्रवार की सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। जो घर मालिक ने हाईवा मालिक से मुआवजे की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के टीकाकरण में बाधक बने वैध कागजात, नक्सली करे आत्मसमर्पण, इलाज के साथ टीकाकरण का भी ले लाभ। कोरोना वायरस के चलते नक्सली भी खौफ में जिरे हैं। दूसरी लहर की भयावहता के चलते हुए भी इस फिराक में है कि उनका टीकाकरण हो जाए ताकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचे। ऐसे नक्सलियों के टीकाकरण में उनके बाद कागजात बाधक बन रहे हैं। मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज की अनिवार्यता के चलते नक्सली टीकाकरण से वंचित हो रहे हैं। जो उनकी इस समस्या को देखते हुए झारखंड पुलिस की ओर से भी उन्हें जो है राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत आत्मसमर्पण करने की पेशकश कर दी गई है। ऐसे नक्सलियों से अपील की गई है कि वे राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाते हुए हथियार डाल दे और मुख्य धारा से जुड़ जाए। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान जो है अमोल जो है वेणुकांत होमकर ने बताया कि अगर नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे तो वह सब सुविधा मिलेगी जो सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत दी जाती है। इसके अलावा नक्सलियों का इलाज से लेकर टीकाकरण तक भी होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में लोगों ने की चोर की पिटाई, मोबाइल चोरी करते लोगों ने नाबालिग को पकड़ा, खंबे से बांधकर की पिटाई, पुलिस भीड़ से छुड़ा कर ले गई थाना। शहर के अति व्यस्त जो है सरायढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट हाट में शुक्रवार सुबह लोगों ने एक नाबालिग मोबाइल चोर की जमकर पिटाई कर दी। नाबालिग को लोगों ने जो है पकड़कर खंबे से बांध दिया, इसके बाद उसकी पिटाई की। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग को भीड़ से छुड़ाकर थाना ले आई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इन दिनों स्टील गेट के सब्जी मंडी में मोबाइल चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है। इस संबंध में लोगों ने कई बार थाने में पुलिस को सूचना दी है, पर पुलिस ने कोई खास जो है तवज्जो नहीं दी है। शुक्रवार सुबह जब स्टील गेट हाट में काफी भीड़ थी तो एक नाबालिग ग्राहक का मोबाइल चोरी करते रंगे हाथ दबोच लिया गया है। इसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गुमला में 252 आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, जिला प्रशासन का यह है प्लान। झारखंड के गुमला जिले के 252 आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर हो गए हैं। कभी भी ये भवन ध्वस्त हो सकते हैं। हालांकि इसमें कई भवन जो है टूटकर गिरने लगे हैं, कुछ भवन खंडर हो गए हैं। अगर इन 252 केंद्रों को तोड़ा नहीं गया तो कभी भी ये गिर सकते हैं, जिससे जो है केंद्र के समीप खेलने वाले बच्चों व कभी जो है कभार बैठक करने वाले ग्रामीण घायल हो सकते हैं। ये जो है सभी केंद्र वर्षों पहले बने थे, कभी जो इसकी मरम्मत नहीं हुई, ना ही जो है रंग रोगन किया गया, जिस कारण जो भवन जर्जर हो गया है, अब गिरने की स्थिति में आ गया है। हालांकि कुछ केंद्र ऐसे भी हैं जिसका निर्माण आधा अधूरा हुआ है, ठेकेदार या जो है संबंधित विभाग द्वारा काम नहीं कराया गया है। अधूरा जो भवन बाद में जर्जर हो गया है। इन 252 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इन्हें ध्वस्त करने की योजना बनाई है, जिससे किसी बड़े जो है हादसे को रोका जा सके। इधर गुमला के जो है डीडीसी संजय बिहारी जो है अनष्टा ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सीता जो है पुष्पा को भवन निर्माण विभाग से जर्जर भवनों का एनओसी प्राप्त करने का आदेश दिया है, जिससे सभी भवनों को समय पर तोड़ा जा सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।